साथियों, आज भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर जी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के धम्म दीक्षा गुरु भाई परम पूज्य भदंत चंद्रमणि महास्थवीर के सुयोग्य उत्तराधिकारी का आज सुबह 4:30 बजे लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल के अंदर देहावसान हो गया। साथियों, जो धम्म गुरु थे ये बाबा साहब के गुरु भाई कहलाते थे। अब बाबा साहब के जो गुरु भाई, क्योंकि बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली थी और इनके जो गुरु थे चंद्रमणि जी, धम्म भदंत चंद्रमणि महास्थवीर, उन्होंने आज 4:30 बजे सुबह लखनऊ मेदांता अस्पताल के अंदर अंतिम सांसें ली और परिनिर्वाण को प्राप्त किया। अगर बात की जाए भारत के अंदर बुद्ध धम्म की, 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी और धम्म दीक्षा के समय भदंत बाबा साहब अम्बेडकर के उसी धम्म दीक्षा समारोह के मंच पर थे। 1956 की बात की जाए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को स्वीकार किया और लगभग 6 लाख से अधिक अनुयायियों को उन्होंने धम्म दीक्षा दिलाई। और धम्म दीक्षा के उस मंच पर भदंत महास्थवीर मौजूद थे और बताया जाता है कि उनकी उस समय जो उम्र थी लगभग 20 वर्ष की थी। बर्मा के रहने वाले भदंत, उन्होंने भारत के अंदर अपना पूरा जीवन बिताया और भारत के अंदर धम्म का प्रचार प्रसार किया। आज जो कि बुद्ध धम्म के एक स्टार प्रचारक का आज अंतिम सांसों के साथ जो दीप है वो भारत के अंदर बुझ गया। अब बात की जाए कि भारत के अंदर जो बौद्धिस्ट हैं, बौद्धिस्ट समाज है, उनके लिए तो आज दुख की घड़ी है। लेकिन देखा ही जाता है कि आज भारत के अंदर लगभग 84 लाख बौद्धिस्ट हैं और 84 लाख बौद्धिस्ट कहें तो प्रचार प्रसार के आधार पर जो बुद्धों का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद भी बुद्धों ने अपना जो है किस तरीके का जो अपना स्थान प्राप्त किया है कि बुद्ध के बताए रास्ते पर चले और बुद्ध के बताए रास्ते पर चलकर उन्होंने अपना जीवन भारत के अंदर बिताया। अब बर्मा से क्योंकि उनका संबंध है, उनका जन्म बर्मा में हुआ, अब उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया और 2 या 3 दिन में बर्मा से उनके जो है प्रिय बौद्ध बनते विश्व के कोने कोने से बौद्ध भिक्षु एकत्रित होंगे। उसके बाद उनको जो है परिनिर्माण के लिए जो स्थान दिया जाएगा वो बताया जाएगा, क्योंकि बुद्ध धम्म ज्ञान का धम्म है। बुद्ध धम्म में गौतम बुद्ध जी ने किस तरीके से प्रचार प्रसार किया ये तो पूरा देश जानता है। और आज बौद्धों के लिए एक दुख की घड़ी है। बुद्ध धम्म के उसी रास्ते पर चलकर जो रास्ता गौतम बुद्धा जी ने बताया, अपना जीवन का अंतिम क्षण तक उन्होंने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में लगाया। भंते जी को अंतिम सांसों के साथ देश आज महसूस कर रहा है एक दुख का पल बौद्ध समाज के लिए। तो साथियों, जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।